आज जो है मैं अपना सिंपल सादा तरीके से पूजा कैसे करती हूँ डेली, वही चलो शेयर करती हूँ। ये टेबल में मैंने नवरात्रि का जो माँ का झांकी सजाया था और ये अभी अपनी जगह पे वापस आ गई है। और इसी में मैं अपना सारा बर्तन पूजा का जो है रोज़ धो के यहीं पे रख देती हूँ। जब तक मेरा पूजा चलता है, यानी कि जब तक भगवान को स्नान करवाती हूँ, पोंछती हूँ, दोबारा रखती हूँ ना, तब तक ये बर्तन सूख जाता है और फिर इनको दोबारा यूज़ में ला जाती हूँ। बर्तन कोशिश करती हूँ मैं कभी कभी रात को ही धो लेने के लिए, लेकिन सच बता रही हूँ डेली नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन मैं सवेरे ही इनको धो के साफ़ करती हूँ। पीतल के जो विग्रह है मेरे पास, जो विग्रह है आप लोग पूछते हो, तो ये सारे ही विग्रह खाली बड़े राधा कृष्ण जी छोड़ के सभी विग्रह जो होता है पीतल के है। और इनमें से कुछ विग्रह हर विग्रह अलग अलग जगह से है। तो अगर आपको विग्रह के डिटेल्स चाहिए तो किसी एक वीडियो में मैं बता दूंगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये डिटेल्स चाहिए नहीं। और ये है श्री यंत्र। श्री यंत्र अगर घर पर है तो डेली स्नान करवाए, और साथ में भोलेनाथ और माता पार्वती के भी स्नान मैं डेली करवाती हूँ। सबसे पहले लक्ष्मी जी और नारायण जी की स्नान हो गया है, और एक एक करके सभी भगवान का स्नान करवा रही हूँ। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं रहता है कि इनका पहले और इनका बाद में होता है, बस सभी का स्नान होता है। लाडो और वासु का स्नान मैं कैमरे में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन कैमरे में दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उनका स्नान यहाँ पे नहीं करवाती हूँ, मैं थोड़ी सी अलग से कर लेती हूँ। और देखिए इसी तरह से ना मैं जो मेरे बिज़ी शेड्यूल है, जो बिज़ी लाइफ है, उसमें मैं इसी तरह से जो है ना ठाकुर जी की सेवा और बाकी सभी भगवान का सेवा करती हूँ। और ये है हमारा लल्ला छोटा सा गोपाल, और इनकी सेवा डेली होती है, डेली स्नान होता है और डेली इनका श्रृंगार भी होती है। आप सभी लोगों ने इनकी स्नान श्रृंगार देखा है। और ये है हमारी छोटी सी गौरांगी राधा रानी। और गौमाता का स्नान मैं डेली करवाती हूँ। इसका एक कारण ये भी आप मान सकते हो, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौमाता में होता है, तो खाली उनकी सेवा करने से भी आप सभी भगवान का सेवा कर रहे हो, ऐसे ही माना जाता है। और देखिए अभी हमारे लाडो वासु स्नान कर लिए हैं, उनके ड्रेस भी मैंने चेंज कर दिया है। और ये जो है ना बहुत ही प्यारा सा एक उनका कान के है ईयरिंग्स वगैरह, और लाडो को मैंने तैयार कर ली। कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और साथ साथ में अभी हम तैयार कर लेंगे हमारे वासु को भी। वासु और लाडो का बाल काफ़ी बड़ी है, मुझे इनके ये बाल उन पे फिट बहुत अच्छा आता है, लेकिन लंबाई में काफ़ी बड़ी है। लेकिन मतलब फिर अच्छी तरह से हो जाता है, कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं लगता है। और जब भी भगवान का आप श्रृंगार करो तो मोर पंख आसपास होनी चाहिए। हमने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को मोर पंख मतलब पीछे मैंने उनके रूम बनाया है, उनके पीछे मैंने रख के रखा है, लेकिन उनके सर पे मैंने नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत छोटे से है। और कभी कभी तो गर्मी के टाइम पे उन्हें पगड़ी भी नहीं पहनाती हूँ। यहाँ पे जो अलमारी रखी हुई है उसी में मैं लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े रखती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ दिन के हिसाब से करने के लिए, लेकिन किसी दिन अगर त्यौहार रहता है तो उस दिन कोई हैवी पोशाक मैं उनको ज़रूर पहना देती हूँ। तो देखिए ठाकुर जी को और मेरी लाडली को अच्छे अच्छे पोशाक और ये सब पहना दिया। और ये एक तुलसी की माला है जो मैं हमेशा रखती हूँ ठाकुर जी के सामने। वो तुलसी की माला बड़ी थी जो मैं हमेशा रखती थी, और ये मैंने नया लेके आई हूँ छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए, तो उनको भी मैंने तुलसी माला पहना के रखा है। डेली की पूजा में मेरा स्नान रहता है, थोड़ा बहुत श्रृंगार रहते हैं। और जो चंदन की टीका है वो मैं सभी देवताओं को लगाती हूँ। चंदन जो है ना पीस के लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन जैसे आप सभी को पता है कि घर में और भी बहुत सारे दायित्व होता है, संसार में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी मैं लेके आई हूँ एक चंदन जो कि गीला चंदन है, बहुत अच्छा है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। और आप सभी लोगों से शेयर भी किया था, माता रानी के नवरात्रि के जो शॉपिंग था उसमें मैंने लेके आई थी ये चंदन। और यही मैं सभी देवताओं को, गोमाता को, सभी भगवान को लगाती हूँ। और ये जो है चौकी, ये मैंने खुद ही आपको दिखाया था किस तरह से मैंने बनाया क्या है, बहुत ही इजी है। बस मुझे एक चौकी जैसा चाहिए था तो वो भी तैयार हो गया है। और माता रानी को, पार्वती माँ और सभी देवियों को मैं सिंदूर लगाती हूँ। ये एक सिंदूर दान है, और ये जो है ना ये पीतल के बने हुए है, देहरादून से ही लिया हुआ है, काफ़ी अच्छी है। और मैं ये रेगुलर बेसिस पे रोज़ करती हूँ। मुझे इतना ही करना है जितना मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा नियम ले लेंगे ना
तो बहुत ज़्यादा नियम को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना भी मैं अगर करती हूँ ना तो इसमें भी मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए भगवान का स्नान करना, नहलाना और उनकी श्रृंगार करना इतना तो मैंने कर लिया है। और इसके बाद जो है ना दीप की तैयारी करेंगे, कलावा से दिया जलाती हूँ। और बहुत लोग मना करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कलावा जो होता है ना, लाल कलावा, ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं और इससे जब हम दीप जलाते हैं तो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। अब देखो अपने अपनी मानना है, लेकिन कलावा से दीप अच्छी भी जलती है और मुझे ये अच्छा भी लगता है। वैसे नवरात्रि के टाइम पे भी हम लोग इसी से दीप जो है ना प्रज्वलित करते हैं। आप सभी लोगों ने ध्यान किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना रुई की बाती कम यूज़ करते हैं, कलावा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलो कोई नहीं, जैसा आपका मानना है। इससे जो है ना बहुत अच्छे से मैंने देखो एक छोटा सा चिमटा रखा है, इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाता है। और जो दिया जलती हुई दिया को भी अगर ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है तो उन सारे चीज़ों को मैं जल्दी ठीक कर पाती हूँ। तो ऐसा एक चिमटा आप भी रख सकते हो, यह आपको बहुत हेल्पफुल होगा। दीप और धूप के लिए एक एक थाली मैंने रखा है छोटे छोटे, जिससे नीचे ऑयलिंग नहीं होता है, ऑयल वगैरह नहीं आता है और नीचे का जो कपड़े हैं ना वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इस तरह का जो धूपदान है ये मैंने यहीं से लिया है, देहरादून से, और ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा है। और नॉर्मली मैं तिल के तेल का ही दीप जलाती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि आप 2 दिया क्यों जलाते हैं, तो शनिवार के दिन मैं 2 दिया जलाती हूँ, एक हनुमान जी के नाम से। और नॉर्मली 2 दिया जलता है, एक भगवान के मंदिर में रहता है और एक गोपाल और गौरांगी के सामने मैं दिया जलाती हूँ। तो देखो अपने अपने मानना है, अपने अपनी श्रद्धा है, जैसे आपको ठीक समझे उस तरह से आप पूजा करें। आपके पूजा आपके लिए ही होता है। पूजा के बाद मंदिर बड़ा सुंदर दिखते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा एक एनर्जी कॉर्नर तैयार हो गया है, जहाँ से हमें दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ एक ऐसा होता है ना जो हमें अंदर से फील करवाती है पॉजिटिविटी की, और हमें काफ़ी अच्छी लगती है। पूजा का पूरी तैयारी होने के बाद मैं भोग की तैयारी करती हूँ। और भोग मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं है, जिस दिन जैसा होता है वैसे भोग लगाती हूँ। आज जैसे थोड़ा सा आम है, थोड़ा सा मीठा में जो है ना बतासा लगाया है और ड्राई फ्रूट्स है, तो जितना हो सके, जितना आपके पास है, आप जितना कर पाओगे उतना ही भोग लगाओ। देखो कई तरीके से क्वेश्चन जो है ना मेरे पास आता है, तो दीदी ये नहीं कर सकती, कैसे करूँ? तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो सात्विक तरीके से अपने दिल से, अपने मन से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप कर पाओगे ना, उतना ही करो। कोई देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। देखा देखी काम जो होता है ना वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है और ना ही इससे मन को शांति मिलती है। भोग लगाने के बाद घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। और हाँ, आज एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई हूँ। एक्चुअली जब रिकॉर्डिंग होता है ना तो मन थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की तरफ चला जाता है और पूजा की तरफ कम हो जाती है, ये तो आप भी मानोगे। मैं डेली इत्र सेवा देती हूँ, सभी भगवान को स्प्रे करती हूँ पूरी मंदिर में, और साथ साथ में शालिग्राम जी को इत्र सेवा अलग से देती हूँ, और हमारे छोटा सा गोपाल और गौरांगी को। तो ये चीज़ें आज मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, और सही देखा जाए तो मेरे से भी छूट गया है। तो मैं ये इत्र सेवा गोपाल गौरांगी को रात को दे दूँगी। और पूरे मंदिर में वीडियो बनाने के बाद जब मुझे याद आया तो मैंने पूरे मंदिर में इत्र लगाया है। इससे बहुत अच्छा सा एक खुशबू आती है और एक पूजा वाली जो माहौल होता है ना वो तैयार हो जाती है। पूजा के बाद अगर कोई एकादशी है तो या पूर्णिमा है तो उनकी व्रत कथा है, या तो मैं पढ़ लेती हूँ, मेरे पास बुक्स है, या तो फिर मैं इंटरनेट से या कोई ऐप से ज़रूर सुन लेती हूँ। पर सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जैसे समय नहीं होती है तो मोबाइल में मैंने ऐप चालू करके रख देती हूँ, जिससे कि ये मेरे पूजा के साथ साथ मेरे कानों तक भी पहुँचे। और हमारे हिंदू शास्त्र में ना सुनने का भी बड़ी महत्व कहा गया है। जैसे आपको पढ़ना नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं है या किसी भी वजह से, तो आप उस दिन का जो खास दिन है, जैसे सोमवार के दिन आप सोमवार की व्रत कथाएं सुन सकते हैं, मंगलवार और वार के हिसाब से व्रत कथाएं सुन सकते हैं, पूर्णमासी के दिन पूर्णमासी की व्रत कथाएं सुन सकते हैं। तो इसी तरह से हनुमान चालीसा सुन सकते हैं डेली। तो इसी तरह से मैं सुन लेती हूँ थोड़ा सा, और इसी तरह से मेरा जो है ना डेली का पूजा रहता है।
तो दोस्तों कुछ इसी तरह से होता है मेरा मॉर्निंग का पूजा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। बड़ी डिटेल्स में बताया है आप सभी लोगों को, तो जितना मुझसे हो पाता है, जैसा मैं करती हूँ, मैं वही चीज़ें जो है ना आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। और सभी भगवान का ड्रेस, पोशाक, श्रृंगार कैसे हुआ वो भी ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वो जो सब्सक्रिप्शन वाली जो नंबर होता है ना, वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए, और हमें नया नया अच्छा वीडियोस बनाने का मौका भी मिलता है इसी से। और बहुत जल्दी ना मैं आप लोगों के साथ रूम डेकोरेशन के वीडियोस एक शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत डेकोरेशन है, ऑलरेडी मैं शेयर करना शुरू कर दिया है। तो कई सारे पेंटिंग मैंने शेयर किया है, और मैंने कुछ क्विलिंग का काम किया है, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। कुछ ज्वेलरी वगैरह बनाया है। तो देखिए बहुत सारे पहलू होते हैं इंसान के, और वो सारी चीज़ें हमें जो ना मतलब ऐसा नहीं होता है कि चीज़ एक ही चीज़ में इंसान रहता है। इंसान बहुत सारी चीज़ों में रहते हैं। तो ऐसे ही मेरे कुछ हॉबीज़ है, मेरे कुछ है जो मैं आप लोगों को लगभग हर वीडियो में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने सालों में आप लोगों ने कभी मेरा हॉबी या इस तरह का चीज़ें नहीं देखा है, ना ही मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस बार जो है ना मैं आप सभी लोगों के साथ मेरा रूम डेकोरेशन, मेरा हॉबी, मैंने घर पे क्या क्या बनाया है, हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों से और ज़्यादा जोड़ना चाहती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे उन वीडियोज़ को भी देखें जो कि होम डेकोरेशन रिलेटेड है। आई होप आप लोग मेरे साथ देंगे, जैसे इतना दिन तक देते आ रहे हैं वैसे आगे भी आप हमारे साथ देते रहेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।